हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम आपकी बीए पार्ट 2 की ग्रामीण समाजशास्त्र प्रश्न पत्र की क्लास ले रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लघु एवं बृहत परंपराओं का महत्व। आज का हमारा टॉपिक है लघु एवं बृहत परंपरा की अवधारणा की आलोचना। डॉक्टर श्यामा चरण दुबे एवं कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने वृहद एवं लघु परंपरा की अवधारणा का अनेक आधारों पर आलोचना की है, जो कि इन बिंदुओं के अंतर्गत विवेचित की गई है। उन्होंने क्या आलोचना की है? नंबर 1, परंपराओं का द्विभागी वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण। डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने अपने लेख द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर इन टीके एंड उनित्थान एंड अदर्स टूवर्ड्स अ सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया में परंपराओं के द्विभागी वर्गीकरण लघु एवं बृहद परंपराओं की आलोचना की है। उनका मत है कि लघु एवं बृहद परंपराओं की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक परिवर्तनों का विश्लेषण संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि भारत में परंपराओं का संगठन द्विध्रुवी व्यवस्थाओं के रूप में न होकर बहुध्रुवी व्यवस्था के रूप में हुआ है। डॉक्टर दुबे ने विकल्प के रूप में परंपराओं का निम्न 6 रूपों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। नंबर 1, शास्त्रीय परंपरा। नंबर 2, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा। नंबर 3, क्षेत्रीय परंपरा। नंबर 4, पश्चिमी परंपरा। नंबर 5, सामाजिक समूहों की स्थानीय परंपराएं। नंबर 6, उप सांस्कृतिक परंपराएं। डॉक्टर दुबे का मत है कि उपयुक्त वर्गीकरण भारतीय सांस्कृतिक वास्तविकताओं का अधिक प्रतिनिधित्व करता है और विश्लेषण के लिए एक उत्तम संदर्भ ग्रंथ प्रस्तुत करता है। आपके अनुसार इनमें से प्रत्येक प्रकार की परंपरा का अध्ययन ग्रामीण व नगरीय संदर्भों में किया जाना चाहिए। नंबर 2, निश्चित परिभाषा देना कठिन। डॉक्टर दुबे ने लघु परंपरा तथा बृहत परंपरा की आलोचना इस आधार पर की है कि लघु और बृहत परंपरा की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। उन्हीं के शब्दों में, जहाँ तक लघु एवं बृहत परंपराओं का सवाल है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। जहाँ एक से अधिक बृहत या अनेक बृहत परंपराएं हैं, उनमें से प्रत्येक के अपने प्रामाणिक ग्रंथ या नैतिक आचार संहिताएं हैं जो परिस्थिति को और अधिक उलझनपूर्ण बनाती हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर श्यामा चरण दुबे निश्चित परिभाषा नहीं दे सकने के आधार पर आलोचना करते हैं। नंबर 3, संकुचित क्षेत्र। इस अवधारणा से परंपराओं के अध्ययन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। डॉक्टर दुबे के शब्दों में बृहद व लघु परंपराओं का ढांचा क्षेत्रीय, पश्चिमी एवं उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराओं, जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से शक्तिशाली है, की भूमिका व महत्व के मनन के लिए समुचित क्षेत्र प्रदान नहीं करती। नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक पक्षों की उपेक्षा। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का मत है कि यह उपागम सांस्कृतिक पक्ष पर ही अधिक जोर देता है और सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक पक्ष की अवहेलना करता है। इस प्रकार हमने आज पढ़ा बृहद एवं लघु परंपरा की अवधारणा की आलोचना। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय ग्रामों में लघु एवं बृहद परंपराओं के मध्य अंतःक्रिया। भारतीय ग्रामों में लघु एवं बृहद परंपराओं के मध्य अंतःक्रिया की विवेचना अग्रबिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। नंबर 1, आंतरिक एवं बाह्य संपर्क द्वारा अंतःक्रिया। मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट के अनुसार भारतीय ग्रामों में दोनों परंपराएं आंतरिक एवं बाह्य दोनों संपर्कों द्वारा अंतःक्रिया करती हैं। प्रथम स्तर पर जनसाधारण व निरक्षर कृषकों द्वारा अंतःक्रिया होती है और द्वितीय स्तर पर अभिजातीय चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा इन दोनों का संपर्क होता है। परंपरा के इन दोनों स्तरों पर अंतःक्रिया होती रहती है। नंबर 2, उद्विकासीय अंतः संबंध की प्रक्रिया। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि उद्विकासीय उपागम में यह मान्यता पाई जाती है कि सभी संस्थाएं अपने स्वयं के सांस्कृतिक संगठन के स्तर से प्रारंभ होती हैं। वे समय के अनुसार धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होती हैं। अन्य सभ्यताओं के साथ बाह्य संपर्क के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिवर्तन के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने के बाद परिवर्तन की यह दिशा ग्रामीण से नगरीय सांस्कृतिक संरचना और सामाजिक संगठन की ओर होती है तथा भौतिक चरणों में यह संस्कृति एक सार्वभौमिक प्रतिमान के रूप में विकसित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा परस्पर अंतर्निर्भरता की प्रक्रिया। लघु एवं बृहद परंपराओं में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। रेडफील्ड ने लिखा है कि बृहद व लघु परंपराएं विचार और कर्म की दो धाराओं के रूप में देखी जा सकती हैं।
जो एक दूसरे से पृथक हैं किंतु तब भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं तथा एक दूसरे से निकलती हुई बहती हैं। व्रत से नंबर 4 हमारा पॉइंट है वृहद से लघु परंपरा की और अंत्यक्रिया का प्रवाह। संस्कृति का प्रभाव व्रत से लघु परंपरा की ओर भी होता है, जिससे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, व्रत परंपरा को दार्शनिकों, धार्मिक विचारकों, साधु संत, कथावाचकों तथा सामान्य जन या लघु परंपरा से संबंधित लोगों द्वारा पहुंचाया जाता है। नंबर 2, ग्रूनबाम का मत है कि इस्लाम धर्म वृहद परंपरा के व्याख्याकार इसकी नए ढंग से व्याख्या कर स्थानीय धारणाओं अथवा रीतियों का इस्लाम के प्रतिष्ठित धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि ये दोनों परंपराएं परस्पर पूरक हैं तथा इनमें अंत्यक्रिया होती रहती है। नंबर 3, गाँव में नैतिक शिक्षण द्वारा भी वृहद और लघु परंपरा के मध्य आदान प्रदान होता रहता है। नंबर 4, वृहद परंपरा से संबंधित विचार व उपदेश कृषक समाज के अनुष्ठानों व आदर्शों में स्पष्टतः दिखाई देते हैं, जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, पुनर्जन्म के तत्व वृहद परंपरा से ही ग्रहण किए गए हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है 5 नंबर का, लघु से वृहद परंपरा की ओर अंत्यक्रिया। संस्कृति का प्रवाह लघु से वृहद परंपरा की ओर भी रहा है। उदाहरण के लिए ग्रामीण ढंग का पहनावा, लोकगीत, लोक नृत्य अभिजात वर्ग के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इस प्रकार लघु परंपरा में प्रचलित विश्वास जैसे नज़र लगने से बचने के लिए किए जाने वाले टोटके, शगुन अपशकुन विचार, तावीज़, गंडा आदि भी इसी लघु से वृहद परंपरा की ओर अंत्यक्रिया को दर्शाते हैं। इस प्रकार परस्पर प्रभावित होने तथा उस प्रभाव से परिवर्तित होते रहने की निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया को मैकिम मैरियट ने लघु एवं वृहद परंपराओं की अंत्यक्रिया कहा। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा भारतीय ग्रामों में लघु एवं वृहद परंपराओं के मध्य अंत्यक्रिया किस प्रकार होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।